नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं उस समय की, जब राम का अयोध्या में जन्म हुआ और काकभूषुंडी जी कौवे का रूप धारण करके उनके पास गए बालक रूप में। और जब उन्होंने राम की सामान्य बालक जैसी चरित्र देखा तो वो बहुत भ्रमित हुए। और उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, भ्रमते चकित राम मुहे देखा, बिह से सो सुनु चरित विशेषा, जानु पान धाये मुहे धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। राम ने जब काकभूषुंडी जी को भ्रम से चकित देखा, व्याकुल देखा, उस चरित्र का वर्णन करते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम काकभूषुंडी जो कि कौवे के रूप में थे उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। फिर लिखते हैं, तब मैं भाग चले उर गारी, राम भजन कहूँ भुजा पसारी, जिम जिम दूर उड़ाऊँ आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊँ निज पासा। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि जब राम उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे तो काकभूषुंडी जी भी उड़ के आगे निकले, आगे भागे, और राम ने उनको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। और जैसे जैसे काकभूषुंडी जी आगे उड़ते जाते राम से बचने के लिए, वैसे वैसे वो अपने पास राम के हाथ को देखते। और ये सब इस ब्रह्मांड में हो रहा है, जो कौवा उड़ रहा है, और जब वो उड़ता है और अपने पीछे देखता है तो हर जगह राम के हाथ को पाता है, हर जगह राम के हाथ को पाता है। इसको तुलसीदास जी ऐसे लिखते हैं, ब्रह्म लोक लग गयऊ में, चित्यऊ पाँच उड़ा, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहिता। काकभूषुंडी जी उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, इस ब्रह्मांड में, आकाश में, पर उन्होंने हर जगह राम को अपने से सिर्फ 2 अंगुल दूर देखा। हर जगह उन्होंने इस ब्रह्मांड में, जो कि राम का ही रूप है, उन्होंने राम को पाया। आगे लिखते हैं, मुदेव नयन त्रसित जब भयऊ, पुण्य चितवत कौशलपुर भयऊ, मोहे बेलो के राम मुस्कान, बिहसत तुरत गयऊ मुख पाही। काकभूषुंडी जी ने जब हर जगह इस ब्रह्मांड में राम को देखा तो वो डर गए, और डर से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही, आंखों के बंद करते ही वो अयोध्या में पहुंच गए, कौशलपुर, मतलब उन्होंने कुशलता को प्राप्त किया। उसके बाद फिर लिखते हैं कि जब राम ने उनको देखा और उनको देख के हंसे, क्योंकि काकभूषुंडी जी भ्रमित थे, तो उनके हंसते ही काकभूषुंडी जी राम के मुख से प्रवेश करते हुए उनके पेट में पहुंच गए। अब ये पेट क्या है, ये जानने का विषय है। राम का पेट क्या है जिसमें कि काकभूषुंडी जी पहुंचे? तुलसीदास जी लिखते हैं, राम उदर देखिउ जग नाना, देखत बनए न जाए बखाना। कहते हैं कि राम के उदर में, राम के पेट में उन्होंने बहुत सारे संसारों को देखा, जगहों को देखा, और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी ने जो कुछ वर्णन किया है उन
जगतों का उसके बारे में 2-3 लाइनें मैं पढ़ता हूँ। लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम के पेट में जब वो पहुँचे काकभूषुंडी जी, तो वहाँ उनको हर लोक में अलग अलग शिव जी, अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग मन, अलग अलग देवता दिखाई दिए। मतलब उनको हर लोक में अलग अहंकार, अलग बुद्धि, अलग चित्त, अलग मन वाले मनुष्य मिले, जो कि हर मनुष्य हर एक लोक के समान है। आगे लिखते हैं, दशरथ कौशल्या सुनु भ्राता, सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। ऐसे ही वहाँ उन्होंने दशरथ और कौशल्या को विविध रूपों में देखा, भरत और शत्रुघ्न को भी विविध रूप में देखा। मतलब हर बाल रूपी राम के अलग अलग माता पिता हैं और उनके भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये अलग अलग भाई हैं हर एक बालक रूपी राम के। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, तह पुनि देखे राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवान। तो यहाँ कहते हैं कि राम के पेट में घुसे हैं काकभूषुंडी जी, अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, और वहाँ पर भी उन्होंने राम को देखा जो कि माया के स्वामी हैं, कृपालु हैं। तो राम के पेट में घुस के राम को देखा, मतलब ब्रह्मांड रूपी राम के पेट में घुस के मनुष्य रूपी राम को देखा। आगे लिखते हैं, करऊं विचार बहोरे बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी, उभय घरी मह मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा। काकभूषुंडी जी विचार करने लगे बार बार कि ये तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, और इसी की वजह से मैंने ब्रह्मांड रूपी राम के पेट में राम को देखा, मनुष्य रूपी राम को देखा, हर मनुष्य के रूप में राम को देखा, और इस भ्रम से वो बहुत विकल हो गए। फिर लिखते हैं, देख कृपाल विकल मोहे, बिह से तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहिर, आयौ सुनु मति धी। तो काकभूषुंडी जब व्याकुल हो गए तो भगवान राम फिर हंसे, और उनके हंसते ही उनके मुख से काकभूषुंडी जी बाहर आ गए। ये सारा वर्णन कि ब्रह्मांड रूपी राम में पहले घूमे, राम के पेट में घुसे, वहाँ राम को देखा, और वहाँ से फिर बाहर आ गए और फिर राम को देखा, मतलब ब्रह्मांड रूपी राम को फिर देखा। और इसके बारे में कहते हैं, सोई लरकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटे भांति समझावो मन न लहे विश्राम। जब भगवान के मुख से बाहर आ गए तो भगवान राम फिर उनके साथ खेल करने लगे, और काकभूषुंडी जी अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पर समझा नहीं पाते। उनको चैन नहीं मिलता, उनको विश्राम नहीं मिलता। इस पर तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, प्रेमाकुल प्रभु मोह बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी, कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ।
जब भगवान राम ने काकभूषुंडी जी को प्रेम से व्याकुल देखा तो उन्होंने अपनी माया, जिससे काकभूषुंडी जी भ्रमित हो रहे थे, उन्हें हर जगह राम दिखाई दे रहा था, राम के पेट में भी राम दिखाई दे रहा था, उन्होंने अपनी इस माया को रोक दिया और फिर भगवान राम ने अपना हाथ, अपना आशीर्वाद काकभूषुंडी जी को दिया और उससे उनका सारा भ्रम, सारा दुख, सारा शोक, सारा मोह दूर हो गया। आगे लिखते हैं, भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी ममूर प्रीति विशेषी, सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहु विधे विनय बहोरी। जब भगवान राम का अपने प्रति प्रेम देखा काकभूषुंडी जी ने, तो उन्होंने भगवान राम से विनती की बहुत तरीके से इस भ्रम को दूर करने के लिए। आगे लिखते हैं तुझसे, सुनि सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काकभूषुंडी जी की विनती को सुनकर भगवान राम, जो रमा निवास है, रमा मतलब ये संसार, यह प्रकृति, जो इसी में निवास करते हैं, वो काकभूषुंडी जी को सुख देने वाले परंतु अति गंभीर और गूढ़ वचन बोले। वो क्या बोले, ये अगले अंक में सुनेंगे। धन्यवाद।